हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी आइजर की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पोस्ट दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, then laboratory assistant in chemical sciences, laboratory assistant in physical sciences, girls hostel caretaker, sports coach female, library assistant, देन प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल एंड इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो 9 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें से जो सबसे पहला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, उसका जो वॉक इन इवैल्यूएशन एंड स्किल टेस्ट था वो आज के डेट में था। ठीक है, 6 अक्टूबर। तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी सारे 8 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है वो सारे आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट है आप चेक कर सकते हैं। तो सभी का यहाँ पे एज लिमिट जो है 35 इयर्स रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए 2 वैकेंसी है। 25,500 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड इसका जो डेट है वो है 9 अक्टूबर। देन आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल साइंसेस, जिसके लिए 2 वैकेंसी है। 25,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है एंड 10 अक्टूबर को यहाँ पे स्किल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट रखा गया है। ओके, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। 25,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड यहाँ पे देखिए 11 अक्टूबर यहाँ पे रखा गया है डेट। उसके बाद आता है गर्ल्स हॉस्टल केयरटेकर, जिसके लिए 1 वैकेंसी है। 25,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड 12 अक्टूबर इसका स्किल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स कोच फीमेल के लिए, जिसका 2 वैकेंसी है। 30,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। 16 अक्टूबर यहाँ पे रखा गया है। देन आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसके लिए 2 वैकेंसी है। 35,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड 17 अक्टूबर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में, जिसके लिए 1 वैकेंसी है। 45,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड 18 अक्टूबर को यहाँ पे इवैल्यूएशन, वॉक इन इवैल्यूएशन एंड स्किल टेस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन, जिसके लिए 1 वैकेंसी है। 20,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड इसके लिए देखिए 19 अक्टूबर को यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे interested and eligible candidates who possess the requisite qualification and experience as mentioned below are requested to report for the work-in evaluation and skill test as scheduled above with the prescribed biodata form। तो आपको क्या करना है, इसके लिए कोई भी अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन कुछ भी झंझट नहीं करना है। यहाँ पे जो डेट यहाँ पे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो भी डेट दिया हुआ है उसी डेट में आपको यहाँ पे अटेंड करना है जाके। ठीक है, वर्क इन इवैल्यूएशन एंड स्किल टेस्ट। एंड जाने के टाइम मतलब जब जाएंगे तो अपने साथ जो यहाँ पे बायोडाटा फॉर्मेट दिया हुआ है उसको फिल करके अपने साथ लेके जाना है विद ऑल योर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स जो भी है वो ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपीज अपने पास रखना है। उसके साथ साथ 1 कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रखना है। सिर्फ यही करना है आपको, जाके अटेंड करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए ना तो आपको अलग से एप्लीकेशन फीस देना है, ना तो आपको अलग से कोई यहाँ पे रिटन टेस्ट वगैरह देना है। जाके सिर्फ जो है वर्क इन इवैल्यूएशन एंड स्किल टेस्ट आपको देना है। ओके, तो यहाँ पे जो वेन्यू है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये वेन्यू यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं सीधा एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर। पहला वाला जो पोस्ट है उसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट जो है 2nd नंबर से उसको देखते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो बायोलॉजिकल साइंस के लिए है उसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके साथ साथ 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल साइंसेस, जिसके लिए यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट इन फिजिकल साइंसेस, जिसके लिए देखिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फिजिक्स विद 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है गर्ल्स हॉस्टल केयरटेकर, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम में। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कोच फीमेल, जिसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन जो बीपीएड बोला जाता है, प्लस 1 ईयर का रिलेवेंट कोचिंग एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद फर्स्ट क्लास एंड 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अपने पास होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, जिसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 5 साल का एक्सपीरियंस अपने पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसके लिए आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड एंड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एलटीएचटी लाइंस, डीजीज, स्विच गियर्स एंड एंसिलरी इक्विपमेंट्स ऑफ एलटीएचटी सबस्टेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रखा गया है, जैसे जो ये एंगेजमेंट है या फिर जो ये रिक्रूटमेंट है ये प्योरली टेम्पररी बेसिस पे है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो ड्यूरेशन है इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो है 6 मंथ्स का यहाँ पे रखा गया है। बट यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है कि विच मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा देन आफ्टर 6 मंथ्स इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर या फिर 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो 1 या 2 साल के लिए फिर से आपका जो है ये जॉब कंटिन्यू होता रहेगा, बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ओके। उसके बाद देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं देन आपको यहाँ पे ऑफिस अटेंड करना होगा मंडे टू सैटरडे। ठीक है, इन अ वीक, बट जो गैजेटेड हॉलीडेज होता है प्लस संडे होता है उसी दिन आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पे ऑफिस अटेंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग वर्क इन इवैल्यूएशन और स्किल टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है, अदरवाइज आप लाइन बाय लाइन एक बार गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर अटेंडिंग द वर्क इन इवैल्यूएशन एंड स्किल टेस्ट। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आया है। ये आया है आइजर बरहमपुर की तरफ से। ठीक है, आइजर बरहमपुर की तरफ से है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, सितंबर 27 सितंबर को रिलीज किया गया था। अब बायोडाटा फॉर्मेट जो है वो मैं दिखा देती हूँ, ये रहा बायोडाटा फॉर्मेट। ठीक है, इसको आपको फिल करके अपने साथ लेके जाना है, यहाँ पे आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है एंड जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीड है सभी को यहाँ पे कंप्लीटली फिल करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इनकम्प्लीट रहेगा देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये रहा आइजर बरहमपुर का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में एंगेजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑन इंस्टीट्यूट कॉन्ट्रैक्ट मोड वर्क इन इवैल्यूएशन एंड स्किल टेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन दूसरा एक टैब ओपन होता है। यहाँ पे आके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही लिंक मिल जाएगा दोनों का, बायोडाटा प्रोफॉर्मा एज वेल एज एंगेजमेंट ऑफ जो नोटिफिकेशन है उसका। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सिर्फ 2 पेज का ही नोटिफिकेशन है, एक बार डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 14 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारा वैकेंसीज जो है रिलीज किया गया है, जरूर ट्राई करते रहिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।